हाय दोस्तों, मैं नीरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। मैं आज अपना रेलगाड़ी से संबंधित 6वां पार्ट लेकर आया हूं, 6वां वीडियो। जैसा कि मैंने 5 वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रेलगाड़ी से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि किसी खंभे को पार करती है ट्रेन, आपस में दूरी तय करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है या फिर प्लेटफार्म को पार करती है, तो उससे संबंधित मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप लोगों को उसी से संबंधित, जैसे कि किसी व्यक्ति को बैठे हुए या फिर व्यक्ति को पार करती है ट्रेन जो है, तब जो है दो समान ट्रेनें जो है समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि एक समान चल रही है, विपरीत में जाती हैं तो फिर योग होता है चालों का, जब एक दिशा में जाती हैं तो अंतर होता है चालों का। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर, या फिर लाइन कहो या फिर पटरी कहो, दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः एक ही दिशा में चल रही हैं। मतलब कि पहली ट्रेन जो इस तरफ चल रही है, दूसरी भी इसी तरफ चल रही है, ठीक है ना। कितना समझ में आ रहा है। 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। मतलब कि पहली ट्रेन की चाल है 46 है और दूसरे की 36 है। मतलब दोनों का अंतर कितना हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। क्योंकि एक दिशा में जा रही है, दोनों का अंतर होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। दर से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या बताइए। तो इसमें आप लोग को प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना, और वो भी आप लोग जान रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है समान है। मतलब कि हम लंबाई को 2l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2l। तो 2l बराबर, अब देखिए सापेक्ष चाल, सापेक्ष कुछ नहीं करना है, सापेक्ष चाल गुणे समय, बस इतना आप लोग हल कर लीजिए। आप लोगों का आंसर सामने लिखा आ जाएगा। देखिए, यदि आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया, जो 5 वीडियो तक मैंने बनाया है, उसमें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग देखेंगे तो उसमें सब वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला वीडियो देखेंगे उसमें भी समझ में आएगा, उसमें आप लोगों को मैंने पूरा विस्तार से बताया है, बेसिक से बताया, उसमें आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 2l बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय। तो हम 2l बराबर लिख सकते हैं सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में जा रही है तो चालों का अंतर होता है। तो अंतर कितना हो गया, 10 गुणे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, इतना आप लोग जानते हैं। तो 5/18 गुणे समय 36 दिया गया। अरे भैया काट दीजिए, 18 दूना 36 हो गया, 18 दूना 36, 10 × 5 = 50 दुनिया 100। अब देखिए ये 100 कितना आया है, 2l मान, 2l का मान आया है 100। तो l का मान कितना आएगा, क्योंकि समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं तो 2l होगा ना। l प्लस l करेंगे जब बराबर 2l कर देंगे ना, तभी तो 2l आएगा ना। तो 2l बराबर इतना, तो सिंगल l बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। और पूछा क्या है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 50 मीटर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः मतलब कि दोनों चाल दिया गया है, क्रम से दिया गया है। मतलब पहली ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग समझ गए ना। चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर। अब देखिए यहाँ पे पटरी दिया गया, इसके पहले लाइन दिया गया था, तो पटरी आप लोग समझ रहे हैं। समांतर मतलब कि एक समान जो पटरी है इसी पर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर मतलब एक दूसरे की ओर, मतलब यही सिद्ध होता है कि एक दूसरे की विपरीत दौड़ रही हैं। इधर से जा रही है तो इधर से ए आ रही है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। दूसरे की ओर दौड़ रही हैं यदि उनके बीच की दूरी, मतलब यही होता है कि उनके बीच की
दूरी, तो उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो, तो ये कितने समय बाद, मतलब कि ये इधर से दौड़ रही है, इधर से जा रही है, तो यही बीच की जो दूरी है यही जो 90 मीटर है, जो शेष दूरी बची हुई इनके बीच की यही 90 मीटर है। ठीक है ना। तो ये कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर ले जाएंगी, यही दूरी को तय करते हुए, इसी दूरी को कुछ दूरी ये तय करेगी, कुछ दूरी ये तय करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो ये दूरी इधर कुछ तय करेगी, कुछ इधर ही तय करेगी, तो दोनों तय करेंगे ना, तो दोनों तय करेंगे, तो दूरी जैसे इनकी लंबाइयों का योग हो रहा है, उसी तरह से जो डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस दिया गया, दूरी दिया गया, उसका भी तो योग होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? समझो, देखिए कुछ नहीं है, जैसे कि हम लंबाइयों का योग करते हैं, तो उसमें जो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी है उसको भी तो हम जोड़ेंगे। देखिए, यदि आप लोग नियम से हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दोनों का अंतर कर देंगे, इसकी चाल निकाल लेंगे, इसका दूरी निकाल लेंगे, समय, इसका समय, और इन दोनों का दूरी बराबर, इस अंतर करेंगे तभी तो ये आएगा, तभी दोनों का अंतर करेंगे, तब 90 मीटर करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। नियम बेस पे हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी, एनी भी, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से यदि आप लोग हल करेंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। यदि आपका छूटता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आप लोग को बताइए, तब मैं आप लोगों को बताऊँगा हाँ कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का छूट रहा है। ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, आप लोग बेफिक्र होकर हल करना। ठीक है ना। 120 मीटर और 90 मीटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, और क्या बोला, सापेक्ष चाल हम लिख सकते हैं, रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल। ठीक है ना। रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल, बराबर सापेक्ष चाल। तो रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जोड़ा जाएगा, 80 + 55, 80 + 55 कितना हो जाएगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यही है इसमें कि रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में जाएगी, दोनों चालों का योग होता है, दोनों को चालों का योग हमने कर दिया, ये आया है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन दूरी कितनी दी, किस में दिया गया है, लंबाई मीटर में दिया गया है, और दूरी भी मीटर में दिया गया है, सब मीटर में दिया गया, तो हमारा समय भी सेकंड में आएगा। तब सेकंड में समय आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 135 को 5/18 कर देंगे। ठीक है ना, 5/18 कर देंगे। 9 से काट दीजिए, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 15 × 5 = 75/2 आ गया ना। अब जो है, जब दूरी आप लोग समय ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही तो ज्ञात करते हैं ना। तो दूरी हम क्या करेंगे, तो दूरी देखिए 120 मीटर 90 मीटर दिया गया, इसके बाद दोनों का डिस्टेंस कितना, 90 मीटर का। जब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी दे कि दोनों रेलगाड़ियों का डिस्टेंस जो है, दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 90 मीटर हो, 90 मीटर हो, या फिर 120 मीटर हो, या फिर 100 मीटर हो, या फिर 80 मीटर हो, कुछ भी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ियों की लंबाई में इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। तो 120 + 90 + 90/4, चाल कितना है मीटर प्रति सेकंड का, 75/2। अभी 75/2 ये बटे में है, तो हर वाला जो होता है वो जाकर के अंश वाले में गुणा कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 300 आएगा। भैया 300 आएगा ना, 300 × 2/75, इतना हम कर सकते हैं ना। तो समय t बराबर, अब देखिए 25 × 75, 25 × 25
25 दूना 50 आ गया ना। 3 एक्के 3, 3 चौके 12, 4 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 8 सेकंड आ गया। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा दिया गया लेकिन हल बहुत छोटे में आया है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, अभी और समझ में आएगा और आनंद आएगा। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों देखिए जो है अगला जो है किस तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं। रेलगाड़ी में कई टाइप्स हैं, पार्ट हैं, करीबन 7-8 पार्ट होते हैं। और जो है टॉपिक जो है लगभग 15-16 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। टॉपिक मतलब ये होता है नियम, ठीक है। नियम जैसे कि एक तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दिए, उसमें 2-3 नियम रख सकते हैं। तो 3 नियम मतलब यही होता है कि जैसे कि आप लोगों ने अभी हल किया, समय पूछा था, अगला क्वेश्चन दे देगा आपको चाल पूछ लेता है, अगला क्वेश्चन दे देगा आपका दूरी पूछ लेगा, लंबाई पूछ लेगा। ये नहीं है कि सिर्फ चाल ही समय ही पूछेगा, नहीं, चाल भी पूछ सकता है और जो है लंबाई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 15-20 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब 2 रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और यदि आप लोग अंत तक देखेंगे, यदि अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोग के पास मैं वीडियो भी भेजता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, जब 2 रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं तो मतलब यही सिद्ध होता है यदि कि जब 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। जैसे कि मानता हूँ मैं जो है 2 रेलगाड़ियाँ ए बी, यही है स्थान, मान लीजिए यही है, यही स्थान है। यहीं से दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा, मतलब कि होता है कि एक ही दिशा में, जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही है उसी दिशा में अगली भी ट्रेन जाए। तो यही होता है कि जब एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग किस तरह से उसको हल करते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, जब 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं, तो मानिए आप लोग जैसे कि लखनऊ स्टेशन जानते हैं, जंक्शन जो है, या फिर आप लोग फैजाबाद जंक्शन जान लीजिए, ठीक है ना। फैजाबाद से इलाहाबाद के लिए कोई ट्रेन जाती है, जाती होगी ना, रूट लाइन तो है ना। तो मैं मानता हूँ कि इलाहाबाद, यही इलाहाबाद है, ठीक है ना, और ये है फैजाबाद, ठीक है ना। यहीं से इलाहाबाद से यही 2 ट्रेनें हैं, दोनों चल रही हैं, तो एक ही लाइन से जाएंगे ना लखनऊ के लिए। इलाहाबाद से लखनऊ के लिए एक ही तो लाइन है कि 2 लाइन है? लाइन 2 है भैया, लेकिन ट्रेन मान लीजिए उसी दिशा में जाएंगी कि दिशा अलग हो जाएगा, इधर तो नहीं चले जाएंगी ना, नहीं जाएंगी ना, जाना इधर ही, तब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी। तो मतलब यही सिद्ध होता है इसका, कि मतलब यही होता है कि जब 2 ट्रेनें हैं एक ही दिशा में जाएंगी, एक ही स्थान से इलाहाबाद जंक्शन से लखनऊ जंक्शन के लिए एक ही दिशा में जाएंगी। ये नहीं है कि एक ट्रेन जा रही है पूर्व साइड तो दूसरी ट्रेन चली जाएगी पश्चिम साइड, ये तो नहीं है ना। जब एक ट्रेन पूर्व साइड जा रही है तो वो भी जो है पूर्व साइड जाएगी, ठीक है ना। या फिर उत्तर साइड जा रही है तो वो भी उत्तर ही साइड जाएगी, दक्षिण नहीं चली जाएगी। तो हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 रेलगाड़ियाँ एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 मिनट बाद, मतलब कि यही होता है कि आप लोग पिछले प्रश्न क्वेश्चन में समय पूछा था, लेकिन इसमें आप लोगों का समय दे दिया गया है। तो उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, मतलब कि दूरी पूछा है, दूरी दिया गया था लेकिन दूरी इस टाइम पूछ लिया गया है। तो 2 रेलगाड़ियाँ एक स्थान से,
जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी पूछे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब दो रेलगाड़ी एक स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं तो एक ही दिशा में चलेंगी ना, और समांतर पटरियाँ समान हैं, मतलब कि दोनों पटरियाँ अगल बगल दी गई हैं तो उसी पे दोनों ट्रेनें चल रही हैं। एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब अधिक तेजी से चल रही है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब कि उससे कम तेजी से चल रही है। तो वही पूछ रहा है कि 45 मिनट के बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन कितनी पीछे रह जाएगी। यही पूछा है कि दोनों का अंतर पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि ये जो 45 है, 45 किलोमीटर, क्योंकि ये घंटे में 45 जा रही है और ये एक घंटे में 40 जा रही है, तो 5 किलोमीटर का तो अंतर हुआ ना पहले एक घंटे में 5 किलोमीटर का अंतर हुआ। तो वही अब 45 मिनट एक घंटे में जब हुआ 5 किलोमीटर जा रही अंतर हो रहा है, तो 45 मिनट में उसका अंतर क्या होगा, यही पूछा है आप लोगों से। ठीक है, यही पूछा है। तो जब एक घंटे में 5 किलोमीटर का अंतर हो रहा है तो 45 मिनट में कितने किलोमीटर का अंतर होगा, आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो दूरी आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया गया है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों का अंतर हो जाएगा 5, समय 45/60। यही तो भैया करना था, यही तो करना था, कुछ नहीं करना है, यही करना है। क्योंकि यदि एक घंटे में 5 किलोमीटर जा रही हैं तो 45 मिनट में कितने, 45/60 गुणे 5 कर लीजिए। ये भैया ये भी घंटा है, ये भी घंटा है, दोनों है ना, ये भी घंटे में, ये तो है एक घंटे में है। इसको जब किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो इसमें जो है 60 से हम भाग देंगे ना, तभी तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। ठीक है, और ये जो 5 जो आया है ये आप लोग जान ही रहे हैं, जब एक दिशा में चलेंगे तो दोनों चालों का अंतर होता है। तो दोनों चालों का मतलब 45 - 40, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को ले आकर के हमने यहाँ पे लिखा है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, इसमें नहीं है कि ये जो है दूरी दिया गया, नहीं दिया गया है। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। इतना आप लोग समझ में आ गया। अब जो है 5 × 3 = 15/4, इसको किलोमीटर में लिखो, इस तरह से लिखो, चाहे इस तरह से लिखो कि 4 × 4 = 12, 3 × 15 मतलब कि किलोमीटर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नहीं तो यदि इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3 किलोमीटर 3/4, 1000 का 3/4 कितना होगा, 3/4 1000 का कितना होगा, 750 मीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर 750 मीटर। ठीक है ना, इतनी दूरियां उन लोगों के बीच की होंगी। यही पूछेगा, इस तरह से पूछेगा, नहीं तो इस तरह से पूछेगा, आप लोग हल कर ले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। और यदि मीटर में भी दे दिया जाए तो 3/4 को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, वही आ जाएगा 3 किलोमीटर, उसके बाद 750 मीटर। ठीक है ना। अब जो है मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन। देखिए सामने लिखा गया है कि 2 ट्रेनें प्रयागराज के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे, मतलब कि एक ट्रेन 6 बजे चालू होती है और एक ट्रेन 6:30 बजे चलती है, मतलब कि दोनों का अंतर कितना हो गया, आधा घंटे का अंतर है। आधा घंटे का अंतर, यदि एक घंटे में उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि पहली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, मतलब कि कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो एक ही स्थान से चलती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है ना, प्रयागराज के लिए दिल्ली से रवाना होती हैं तो दिल्ली से एक ही दिशा में चलेंगी, ना कि चलेगी दक्षिण तो चलेगी उत्तर, ऐसा नहीं है ना।
या फिर वो चलेगी पूर्व तो वो चलेगी पश्चिम, ऐसा नहीं है, एक ही दिशा में चलेंगे। तो हम यही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 बजे से 6:30 बजे तक पहली ट्रेन कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी आधा घंटे में? 30 किलोमीटर की दूरी। क्योंकि 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर जा रही है तो आधा घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 30 किलोमीटर है, तो सही है ना। तो यही आप लोग लिखिए कि 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक पहली ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा भैया? 6:30 बजे चल रही, 6:30 बजे तक चलेगी, कितनी किलोमीटर? 30 मिनट है ना। तो 60 का हम 30/60 हम कर सकते हैं ना, चाहे इस तरह से निकालिए, चाहे आप लोग समझ लीजिए कि यदि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो आधा घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 30 किलोमीटर जाएगी। ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 6:30 बजे के बाद जब दोनों ट्रेनें चलेंगी, 6:30 बजे के बाद दोनों जब ट्रेनें जाएंगी तब वो जाकर के कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? तो आप लोग समय बराबर, सीधा आप लोग लिखिए समय बराबर क्या होगा? ये भैया समय बराबर कितना आएगा? 30, एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों का अंतर हो जाएगा, 30 किलोमीटर है, और चाल कितने को हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 दूना 30, मतलब कि 2 घंटे के बाद यहाँ पे कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। लेकिन हमने क्या निकालिए? पहले समय निकालिए, कितने घंटे के बाद वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो 2 घंटे के बाद मिलेंगी। 2 घंटे के बाद मतलब कि 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद वे दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? मतलब कि यही होता है कि 6 बजे के बाद मिलने का समय मतलब कि 6:30 बजे के बाद मिलने का समय कितना है? 2 घंटे के बाद मिलेंगी, ठीक है ना। 2 घंटे के बाद मतलब कि 8:30 बजे मिलेंगी, तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगी वो दोनों ट्रेनें? कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगी? इतना आप लोग समझ लीजिए 2 घंटे में। अरे भैया 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में कितना जाएगी? 120 जाएगी। और इधर फिर प्लस आधा घंटे, वो आधा घंटे मतलब 30 किलोमीटर और चली है। तो क्या सिद्ध होता है? सीधे आप लोग यही लिख सकते हैं कि जब 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में, मैं दूसरी ट्रेन से निकाला हूँ पहली ट्रेन से, क्योंकि पहली ट्रेन 2.5 घंटे चलेंगी तो 2.3 से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ट्रेन हमारी 75 किलोमीटर, 2 घंटे चल रही है दूसरी ट्रेन 2 घंटे चलेंगी। तो हम सीधे इसी से हम हल कर लेंगे। 1 घंटे में यदि 75 किलोमीटर जा रही हैं तो 2 घंटे में कितने जाएंगी? अरे भैया 75 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। और हमने यही कहा है, आप लोग इससे भी हल कर सकते हैं, पहली ट्रेन से भी हल कर सकते हैं कि जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी 6:30 बजे के बाद। लेकिन 6:30 बजे के पहले उन्होंने आधा घंटे चला था, आधा घंटे में कितने किलोमीटर चली थी? 30 किलोमीटर चली थी। तो 120 + 30 कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर हो जाएगा। अब समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया ना कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो 150 किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी। मतलब यात्री गाड़ी का मतलब कि जिसमें व्यक्ति बैठे हैं, यात्री बैठे हैं, यात्रीगण बैठे होते हैं, एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मतलब कि मालगाड़ी, जैसे कि इलाहाबाद स्टेशन है, जंक्शन है, इलाहाबाद जंक्शन है, इलाहाबाद है, ठीक है ना, इलाहाबाद, ठीक है ना। यहीं से एक ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद से
एक यात्री गाड़ी मान लीजिए चल रही थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन उसके पहले मालगाड़ी के जाने के बाद उसके पहले 6 घंटे पहले मालगाड़ी जा चुकी थी। कि इसमें क्या कहा गया है कि मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। कौन चलती है? यात्री गाड़ी चलती है, ठीक है ना। मालगाड़ी के 6 घंटे जाने के बाद मतलब कि चली जाती है, 6 घंटे यात्री गाड़ी स्टॉप रहती है, वहीं पर खड़ी रहती है। उसके बाद मतलब 6 घंटे बाद चलती है, तो उसके बाद जो है 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। 6 घंटे बाद चल रही है लेकिन 4 घंटे में पकड़ लेती है। 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करिए? कौन? यात्री गाड़ी। यात्री की गाड़ी जो है वो कितनी दूरी तय करेगी? यदि 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? अरे भैया, यात्री गाड़ी यही तो है ना। यात्री गाड़ी 4 घंटे में, या तो ऐसा लिखिए, यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय दूरी बराबर, यदि 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? भैया ऐसे कर दीजिए ना, 4 बराबर कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि 4 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 360 किलोमीटर। अब देखिए मालगाड़ी की चाल पूछा है, तो मालगाड़ी कितने इलाहाबाद से जहाँ पे जाकर पकड़ रही है उसकी दूरी कितनी हो गई? 360 किलोमीटर की दूरी हो गई। और मालगाड़ी कितने समय चली? एक तो पहले 6 घंटे तो पहले चल चुकी है, यात्री गाड़ी के चलने के पहले 6 घंटे वो चल चुकी है। और यात्री गाड़ी भी 4 घंटे चली है, मतलब कि यात्री गाड़ी भी 4 घंटे चल रही है तो मालगाड़ी भी तो चल रही है। तो नहीं एक मालगाड़ी रुक गई 6 घंटे चलने के बाद, नहीं, मालगाड़ी भी चल रही है, 4 घंटे वो और चलती है। तो मतलब कि 6 घंटे एक पहले चली, फिर 4 घंटे मालगाड़ी के साथ चली, तो कितने हो गए? 10 घंटे हो गए ना। तो मालगाड़ी की चाल बराबर, सीधा आप लोग लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, दिमाग के ऊपर आपके है। दिमाग लगाइएगा, जितना दिमाग लगाएंगे उतना ही आप लोग इसमें हल कर ले जाएंगे। यदि नियम बेस पे हल करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, नियम बहुत लंबा होगा, ठीक है ना। तो मालगाड़ी की चाल बराबर, और कॉन्सेप्ट से अलग दिमाग से भी हल कर सकते हैं। दिमाग से ही हल कर सकते हैं, जब 6 घंटे पहले चल रही फिर 4 घंटे और चलेगी, 10 घंटे चलेगी। और ये जो है 360 किलोमीटर चल रही है तो 360/10 कर देंगे। गाड़ी की चाल बराबर मालगाड़ी की चाल बराबर 360/10। मालगाड़ी की चाल, ठीक है ना। मालगाड़ी की चाल बराबर कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा प्रति घंटा होगा, क्योंकि जो है ये भी आपका जो है किलोमीटर में, भी घंटे में है, तो हम क्यों जो है उसको मीटर प्रति सेकंड में निकाले। अब यदि आप लोगों को ना समझ में आया हो कि ये 360 कहाँ से आया और ये 10 कहाँ से आया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नीचे नोट में लिख लेंगे आप लोग, नोट में यही लिखेंगे कि यात्री गाड़ी, ठीक है ना, यात्री गाड़ी जो दूरी 4 घंटे में चलती है, यही मैंने आप लोगों को बताया ना कि यात्री गाड़ी जो दूरी 4 घंटे में चलती है, वही दूरी मालगाड़ी, हमने आप लोगों को यही बताया ना कि जो दूरी यात्री गाड़ी 4 घंटे में चलती है तो वही दूरी मालगाड़ी कितने घंटे में चलेगी? तो भैया 10 घंटे में चलेगी। मालगाड़ी 10 घंटे में चलती है, तभी तो 10 आएगा ना।
जब यात्री गाड़ी जो दूरी 4 घंटे में चलती है वही दूरी मालगाड़ी 10 घंटे में चलती है। समझ में आ गया ना, ये 10 कहाँ से आया और ये 360 कहाँ से आया। जब 4 घंटे, 1 घंटे में वह 90 किलोमीटर चल रही है तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 360 किलोमीटर जाएगी। यदि जो है 4 घंटे में मालगाड़ी चली, 4 घंटे जो दूरी तय कर रही है वही मालगाड़ी जो है यात्री गाड़ी जो है 4 घंटे में जो दूरी तय कर रही है वही दूरी मालगाड़ी 10 घंटे में तय कर रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसी नोट से आप लोग समझ लेंगे कि किस तरह से आया। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। सामने लिखा गया है कि एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर विद्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसका मकान विद्यालय से कितनी दूरी पर है। मतलब कि मकान और विद्यालय के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। यदि आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, चाहे जो भी एग्जाम देने जाएं, ग्रुप डी का देने जाएं या फिर NTPC का देने गए होंगे या फिर जो है SSC GD का देने जाएंगे, तो हर एक एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया कोई भी एग्जाम हो सब में क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं है कि क्वेश्चन फालतू में दिया गया, नहीं दिया गया, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यही आप लोगों का अंक बदल देगा, क्वेश्चन सेम दे देगा, अंक बदल देता है, क्वेश्चन दे देता है, या फिर ऑफिस का देता है विद्यालय ना कहकर। ठीक है ना, ऑफिस कह देगा या फिर दफ्तर कह देगा, कुछ भी कह देगा, लेकिन जो है पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह से हल करेंगे, मिनटों में हल करेंगे, सेकंडों में हल करेंगे। सेकंडों नहीं हल करेंगे, हल करेंगे नहीं लगेंगे। तो एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम लोग क्या मानते हैं कि विद्यालय से मकान की दूरी, या हाँ विद्यालय से मकान की दूरी या फिर मकान से विद्यालय की दूरी मान लेते हैं। विद्यालय से मकान की दूरी, मतलब कि विद्यालय से और मकान के बीच में कितनी दूरी है वही आप लोगों से पूछा है। x किलोमीटर है, मान लेंगे x किलोमीटर। ठीक है ना। अब पहले वो यही x किलोमीटर कितनी चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो दूरी बराबर क्या हम लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल लिखते हैं। समय बराबर ये होता ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो x बटे 4 माइनस, अब यही दूरी हो वापस मान लीजिए यही दूरी हो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तब कितने मिनट पहले पहुंच जाता, 15 मिनट पहले। और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। मिनट की देरी जो दिया गया है 5, फिर प्लस जोड़ लेंगे, देरी से पहुंचता है और पहले पहुंचता है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इसमें यही ध्यान देना है कि जब देरी से पहुंचे उसको भी और जो पहले पहुंचे उसको भी, दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 15 बटे ये मिनट है, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, बटे 60 हम करेंगे तभी तो घंटा हो जाएगा। तो समय बराबर, तो यही हम आ गया ना, दूरी बराबर। ठीक है ना, यही तो होगा, यही आया ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना है, 5 चौके 20 हो जाएगा। 5x माइनस 4x बराबर 20 बटे 60, मतलब कि 1 बटे 3। इसमें आ गया x बटे 20 बराबर 1 बटे 3, 1 बटे 3, तो 3x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटे 3 किलोमीटर। ठीक है ना। x हमने क्या माना था, विद्यालय से मकान की दूरी, तो इसका बराबर 20 बटे 3 किलोमीटर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 छक 18, 2 बटे 3 किलोमीटर। ठीक है ना, इस तरह से हम दूरी को लिख सकते हैं। तो दूरी हमारा कितना आ गई, 6 से ही 2 बटे 3 किलोमीटर। ऑप्शन में इस तरह से भी दिया रहेगा, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा।
ये तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि हाँ किस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन हल बहुत छोटे में है। ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट सेल करेंगे, दिमाग सेल करेंगे, 1 मिनट लगेगा, मतलब कि 1-2 सेकंड लगेगा या फिर 10 सेकंड लग सकता है, जो भी होगा, लेकिन आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप लोग पेन ना उठा करके आप लोग हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, हल हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ये मत समझिएगा बड़ा क्वेश्चन है। ये हमारे जो है इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन था इस पार्ट का। मैं इस पार्ट का और भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है नमस्कार। हमारे इस वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है ना, धन्यवाद।